22 साल की जवान और खूबसूरत लड़की अच्छी तरह से तैयार होती है और तैयार होने के बाद अपने ऑफिस के लिए निकलने लगती है। लेकिन जैसे वो बिल्डिंग से बाहर निकलती है तो तभी एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है, जिसके एक हाथ में चॉकलेट थी, साथ में एक फूल था और एक गिफ्ट बॉक्स था। अब जैसे ही यहाँ पर लड़की इन सब चीजों को देखती है तो एकदम से उस पर नाराज होने लगती है और उसे चिल्ला चिल्ला कर कहने लगती है कि अपनी उम्र तो देखी होती, उम्र का लिहाज तो कर लिया होता। मैं तुम्हारी बेटी की उम्र की हूं और तुम्हें यह सब कुछ करते शर्म नहीं आ रही। रोज के रोज मैं तुम्हें देखा करती हूं, तुम घूर घूर कर मुझे देखते हो और साथ में मेरा पीछा भी किया करते हो। वो तो तुम्हारी उम्र का लिहाज है, वरना न जाने आज मेरे हाथ से क्या हो जाता। निकल जाओ यहां से। ऐसा कहकर वह उसे धमका देती है और इसके बाद वो बुजुर्ग व्यक्ति तो वहां से चला जाता है। लेकिन इसके कुछ दिनों बाद ही यहां पर लड़की के साथ कुछ ऐसा होता है जिसके बाद ये लड़की उसी व्यक्ति से जाकर रो रो कर माफी मांगने लगती है। कौन थी वह लड़की और ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद यह उस व्यक्ति से माफी मांग रही थी जिसने इसके साथ गलत किया था? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दिल्ली के अंदर एक सोसाइटी होती है, जिस सोसाइटी के अंदर ढेर सारे फ्लैट थे और उन्हीं में से एक फ्लैट था महक का। महक जो कि एक छोटे शहर की लड़की है और उसका काफी मन था कि उसे किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम मिले और वह किसी बड़े शहर में जाकर काम करे। लेकिन अब उसका यह सपना पूरा हो गया है और उसे कंपनी की तरफ से एक फ्लैट मिला है और यहां से उसका जो ऑफिस होता है वह ज्यादा दूर नहीं था। यह 2 BHK फ्लैट था और जो महक होती है उस फ्लैट में आकर अपने सारी सामान को सेट करने लगती है और वहीं पर रहने लगती है। अब जैसे ही अगले दिन उसे ऑफिस जाना था तो उससे पहले वो अपने फ्लैट की बालकनी में निकलती है और बाहर इधर उधर अपनी नजरें दौड़ाने लगती है। अब यहां पर वह बाहर का नजारा देखकर और भी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि इस फ्लैट की जो लोकेशन थी वो उसके हिसाब से थी जैसी उसको चाहिए थी और यह चीज उसके लिए बहुत ही अच्छी थी। इसके बाद यहां पर जो महक होती है आज रात आराम करती है और दूसरे दिन सुबह उठकर अच्छी तरह से तैयार होती है और तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलने लगती है। तो उसी दौरान सामने की जो बिल्डिंग होती है उसी बिल्डिंग में ढेर सारे फ्लैट थे और उन्हीं फ्लैट में से एक बुजुर्ग व्यक्ति निकलता है और जैसे वो महक को देखता है तो उसकी तरफ देखता ही रह जाता है। अब इसके बाद यहां पर जो महक होती है पहले तो उसकी तरफ घूर घूर कर देखती है, लेकिन उसके बाद सोचती है कि वैसे ही देख रहा होगा, कोई बात नहीं। ऐसा सोचकर महक अपनी ड्यूटी पर चली जाती है और वहां पर जाकर अपनी नौकरी को ज्वाइन करने लगती है। धीरे धीरे दिन कंप्लीट हो जाता है और जैसे ही शाम होती है तो शाम के समय जो महक होती है खुश होकर अपने ऑफिस से बाहर निकलती है और जैसे ही वो सोसाइटी में एंटर करती है तो उसी दौरान वहां पर फिर से वही बुजुर्ग व्यक्ति उसे मिल जाता है और वह उसकी तरफ घूर घूर कर देखने लगता है। इसके बाद जो महक होती है वह अपने फ्लैट में चली जाती है, लेकिन फ्लैट में जाने के बाद जैसे शाम के समय आज वह बालकनी से बाहर झांकती है तो उसकी इस बालकनी के सामने वाला जो फ्लैट होता है उसी की बालकनी से वह बुजुर्ग व्यक्ति उस लड़की की तरफ देख रहा था और वह बिल्कुल बड़ी घूर घूर कर उसकी तरफ देखने लगता है। अब यह सब कुछ देखकर मैं बहुत कुछ अपने मन में सोचने लगती है और सोचने लगती है कि देखो बुढ़ापे में भी कैसी हरकतें कर रहा है, इसको जरा भी शर्म नहीं आ रही। और ऐसा सोचकर वह अपने अंदर चली जाती है और उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देती है। इसके बाद दूसरे दिन सुबह होती है और सुबह सुबह जब फिर से महक अपनी बालकनी में निकलती है तो उसके बाद जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है वह वहीं पर खड़ा हुआ था और महक की तरफ देखकर ही घूरे जा रहा था। यह बात महक को और भी ज्यादा इरिटेट कर देती है, लेकिन फिलहाल ये इस बात को छोड़ती है और अपनी जॉब पर फोकस करती है। सोचती है कि कोई बात नहीं, ऐसे लोग मिलते रहा करते हैं और इनके ऊपर क्या टेंशन लेना और क्या परेशान होना। ऐसा सोचकर महक अच्छी तरह से तैयार होती है और तैयार होने के बाद फिर से अपने ऑफिस चली जाती है। अब ये सिलसिला रोज रोज का हो गया था। यहां पर जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है वो महक का पीछा किया करता और उसे उसके ऑफिस के बारे में भी पता चल गया था। जब महक ऑफिस से निकलती है तो वह उसी ऑफिस के बाहर खड़ा रहा करता और महक के पीछे पीछे चुपचाप बिना उससे कहे, बिना कुछ से कुछ बोले ऐसे ही चलता रहा करता। कई बार उसने एकदम से महक के सामने आकर कुछ कहने की भी कोशिश की थी, लेकिन शायद वह हिम्मत नहीं जुटा पाया था और इसके बाद वह वहां से वापस चला जाता है। महक इन बातों को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी और उसके दिमाग में ढेर सारे उल्टी सीधी बातें चल रही थी। इसके बाद एक दिन जब महक ऑफिस से वापस लौट रही थी तो जिस ऑटो के अंदर महक बैठती है उसी ऑटो के अंदर यहां पर जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है वह भी बैठने की कोशिश करता है और जैसे ही वो उस ऑटो के अंदर बैठ रहा था तो महक एकदम से डर जाती है और डर कर उस ऑटो को छोड़कर वहां से भाग जाती है। इसके बाद धीरे धीरे लगभग 4 से 5 दिन और बीत जाते हैं और महक इन बातों से काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। वह मन ही मन विचार करती है कि अब तो इस बुड्ढे का बहुत ही ज्यादा हो गया है और अब मैं इस सब चीजों को सहन नहीं कर सकती, क्योंकि यहां पर उस बुजुर्ग व्यक्ति की वजह से उसका काम में बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता है और उसके जो बॉस होते हैं वह उसे धमकाने लगते हैं। कहते हैं कि महक देखो, हमने यहां पर काम करने के लिए तुम्हें रखा है और जिस हिसाब से तुम्हारा दिमाग है उस हिसाब से तुम काम नहीं कर रही और ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर यहां पर काम करना है तो ठीक है, क्योंकि कंपनी तुम पर
बहुत सारा खर्चा कर रही है और उसके बावजूद भी तुम ऐसी बात कर रही हो। इसके बाद जो महक होती है अपने सर से कहती है कि ठीक है सर, मैं अच्छी तरह से काम करूंगी और कोई भी परेशानी नहीं है। और यही बात सोचते हुए जो महक होती है वह फैसला करती है कि कल सुबह उठकर वह उस बुजुर्ग व्यक्ति की शिकायत जरूर से कर देगी। ऐसा सोचकर जो महक होती है वह सो जाती है, लेकिन जैसे दूसरे दिन सुबह उठकर वह अपनी बालकनी में झांकती है तो उसके बाद वह बुजुर्ग व्यक्ति उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता। और इसके बाद जो महक होती है वह अपना जो उसने विचार किया था कि इस तरह से वो सोसाइटी में शिकायत करेगी तो वह बदल दिया था। वह सोच रही थी कि अब तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा और जब दोबारा से दिखाई देगा तो उसके बाद मैं इसकी शिकायत कर दूंगी। ऐसा सोचकर महक अपनी ड्यूटी पर चली जाती है और पूरे दिन भर ऑफिस में काम करती है। लेकिन जैसे ही वो ऑफिस से बाहर निकलती है तो उसके बाद वह बुजुर्ग से नहीं दिखाई देता और वह सोचने लगती है कि शायद हो सकता है मुझे ही कोई गलतफहमी हो गई हो, उस बुजुर्ग का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होगा। ऐसा सोचकर जो महक होती है वो शिकायत करने का फैसला मन से निकाल देती है और उसके बाद सीधे अपने फ्लैट पर जाकर अच्छी तरह से खाना पीना बनाकर खाकर और आराम से सो जाती है। लेकिन दूसरे दिन जैसे ही सुबह सुबह महक उठकर अपनी बालकनी में खड़ी होती है तो फिर से वह बुजुर्ग व्यक्ति उसी की तरफ देख रहा था और उसकी तरफ घूरे जा रहा था। अब यह बात देखकर जो महक है और भी ज्यादा इरिटेट हो जाती है और सोचने लगती है कि आज शाम को तो मैं इसकी शिकायत जरूर से कर दूंगी, लेकिन अभी मैं नहीं करूंगी क्योंकि अभी उसके पास इतना टाइम नहीं था, उसको फिलहाल अपनी ड्यूटी पर भी जाना था। ऐसा सोचकर जो महक होती है वह फिलहाल अच्छी तरह से तैयार होती है और तैयार होने के बाद वहां से सीधा अपने ऑफिस के लिए निकलने लगती है। लेकिन जैसे ही आज महक अपनी बिल्डिंग से बाहर निकलती है तो तभी अचानक से जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है जो उसे काफी दिनों से घूर घूर कर देखे जा रहा है और उसकी वजह से महक की जिंदगी पर बहुत गहरा इफेक्ट पड़ रहा है, वह एकदम से उसके सामने आ जाता है, जिसके एक हाथ में गुलाब का फूल है और उसके दूसरे हाथ में चॉकलेट है और साथ में गिफ्ट है। अब जैसे महक इन सभी चीजों को देखती है तो एकदम से उसके बारे में बहुत सारी बातें सोचने लगती है और सोचती है कि बुड्ढे ने तो हद ही कर दी, ये कोई उम्र है इस तरह का काम करने की जो ये मेरे लिए गुलाब का फूल लेकर आ गया। उसके बाद जो महक होती है एकदम से नाराज हो जाती है और उसे बुरी तरह से धमकाने लगती है। कहती है कि बुड्ढे, तुमने समझ क्या रखा है, मेरी उम्र तो देख ली होती, मैं तुम्हारी बेटी की उम्र की हूं और तुम कहां और मैं कहां, ऐसी हरकत करने की तुमने सोच भी कैसे ली। और वैसे भी पिछले काफी दिनों से मैं तुम्हारा ये ड्रामा देख देखकर काफी ज्यादा परेशान हूं, तुम मुझे देखा भी करते हो और मेरा पीछा भी किया करते हो, वो तो मैं तुम्हारी उम्र का लिहाज कर रही हूं, वरना न जाने मेरे हाथों से क्या हो जाता। ऐसा कहकर महक उसे धमकाने लगती है और कहती है कि निकल जाओ यहां से। अब इस बात को सुनकर जो वो बुजुर्ग व्यक्ति होता है उसके हाथ एकदम से कांपने लगते हैं और वह अपना सर नीचे की तरफ करके चुपचाप उन सभी सामानों को लेकर वहां से वापस लौट जाता है। इधर वहां के कुछ लोग इकट्ठा हो गए थे और जब वो लोग इकट्ठा होते हैं तो वो महक की तरफ देख रहे थे कि मानो महक एक बार आदेश कर दे और उसके बाद ये बुजुर्ग को सबक सिखाए, लेकिन महक कुछ नहीं कहती है और वो सीधा अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। लेकिन उसके बाद यहां पर जो महक होती है वो अच्छी तरह से ऑफिस में काम करती है और ये बुजुर्ग उसे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। रात को आकर भी महक बालकनी पर देखती है, लेकिन वहां पर भी बुजुर्ग का कोई अता पता नहीं होता है। और यहां पर महक जब बुजुर्ग को नहीं देखती तो वह चैन की सांस लेने लगती है और सोचने लगती है कि आज अच्छे से उसकी खातिर हो गई है और उसके बाद वो मुझे नहीं दिखाई देगा। ऐसा सोचकर महक चैन की नींद लेती है, लेकिन दूसरे दिन उठते ही उसे लगने लगता है कि फिर से बालकनी पर जाकर देखती हूं, शायद ऐसा तो नहीं कहीं आज देख रहा हो। तो उसके बाद जैसे महक जाकर देखती है तो वह फिर से उसे बालकनी पर कोई भी नहीं मिलता है। इसके बाद महक अच्छी तरह से अपने काम धंधे को करने लगती है और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। यहां पर कुल 5 दिन हो गए थे और 5 दिन तक जो महक होती है वो लगातार उस बुजुर्ग को देखती है, लेकिन उस बुजुर्ग का कहीं भी उसे शक्ल नहीं दिखाई देती है। और जो महक होती है वह बहुत कुछ मन के अंदर सोचने लगती है, क्योंकि जब वो बुजुर्ग व्यक्ति जा रहा था तो उसके हाथ कांप रहे थे और इस बात को सोचने के बाद उसके दिमाग में अलग तरह के विचार चलने लगते हैं और वह सोचती है कि कहीं ऐसा तो नहीं बुजुर्ग किसी मानसिक बीमारी से पीड़ित हो और उससे मैंने खामा कहीं ऐसा कह दिया। इस बात को सोचकर वह काफी ज्यादा परेशान होती है और जैसे ही अगले दिन वह बालकनी पर जाती है तो वहां पर उसे एक महिला खड़ी हुई दिखाई देती है, जिस महिला की उम्र तकरीबन 32 साल रही होगी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी। अब जैसे ही यहां पर महक उस महिला के चेहरे की खामोशी देखती है तो वह सोचने लगती है कि कहीं ये इनके परिवार का सदस्य तो नहीं और हो सकता है इसकी बीमारी को लेकर इसके घर वाले भी परेशान हो। अब यह बात सोचकर जो महक होती है वो काफी ज्यादा उदास होती है और अपने मन के अंदर कई सोच विचार करने लगती है। वैसे भी आज छुट्टी थी तो वह सोचती है कि क्यों ना जाकर एक बार पता किया जाए कि वो बुजुर्ग अब कहां है और क्यों दिखाई नहीं देता। इसके बाद जो महक होती है वहां से सीधे उस फ्लैट पर चली जाती है जिस फ्लैट से वो बुजुर्ग व्यक्ति उसे देखा करता था और इसके बाद जाकर दरवाजे की घंटी बजा देती है। अब जैसे उसने दरवाजे की घंटी बजाई थी तो यहां से वही महिला जो बालकनी में कुछ कपड़े को सुखाने के लिए आई थी वह एकदम से दरवाजा खोलती है और देखते ही उसे कहने लगती है कि हाँ बेटी बताओ तुम यहां पर क्या कर रही हो। तो उसके बाद यहां पर जो महक होती है वो कहने लगती है कि आंटी यहां पर एक बुजुर्ग व्यक्ति बालकनी में अक्सर खड़े रहा करते थे, वो कहां है। अब इस बात को सुनकर यहां पर जो महिला होती है
उसकी आंखें इधर उधर घूमने लगती हैं और वो कहती है कि ठीक है बेटी अंदर आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ कि वो कहाँ है। इसके बाद जो महक होती है वो उस घर के अंदर चली जाती है और जैसे वो घर के अंदर जाती है और दीवार पर टंगी एक फोटो को देखती है तो एकदम से उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं, क्योंकि दीवार पर हूबहू उसकी शक्ल की एक लड़की उस बुजुर्ग व्यक्ति के साथ में खड़ी हुई थी। अब इसको देखकर महक पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो गई थी और देखकर सोचने लगती है कि ऐसे कपड़े तो मैंने जिंदगी में पहने ही नहीं है और ना ही कभी ऐसा हेयर स्टाइल किया है, लेकिन चेहरा और चेहरे की बनावट हूबहू उससे मैच हो रही थी। वह सोचने लगती है कि इस बुजुर्ग ने तो मेरी फोटो को अपने साथ भी लगा लिया। इसके बाद जैसे वो कुछ कहती तभी जो महिला होती है वह महक की हरकतों को देख रही थी और कहने लगती है कि हमारी बेटी निशा है जो आज से 2 साल पहले इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी और जब से ये दुनिया को छोड़कर गई है तो उसके बाद से इसके दादाजी जिनका नाम मदन सिंह है वह अपने आप को उसका जिम्मेवार समझते हैं, क्योंकि एक दिन जब दोनों दादा पोती मार्केट गए हुए थे तो उसी दौरान रोड क्रॉस करते वक्त दादाजी के सामने एक गाड़ी आ जाती है, लेकिन वहीं पर जो पोती होती है वह उन्हें धक्का दे देती है। दादाजी को तो बचा लिया जाता है, लेकिन जो पोती होती है वह इस दुनिया को छोड़कर विदा हो जाती है। उसी दिन से जो हमारे ससुर जी होते हैं वह पूरी तरह से उदास रहा करते हैं, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले जब तुमने यहाँ पर फ्लैट ले लिया था और पहली बार इन्होंने तुम्हें देखा था तो उसके बाद ये बड़े खुश होते हैं और कहने लगते हैं कि मैं ऊपर वाले से प्रार्थना किया करता था और ऊपर वाले ने हमें हमारी पोती दे दी है। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो महक होती है वह पूरी तरह से हैरान हो जाती है और चुपचाप उस महिला की तरफ देखती रहती है। वह महिला आगे बताती है कि वह रोज तुम्हें देखा करते और देखने के बाद उन्हें अपनी पोती की याद आया करती और वे किसी भी तरह से तुमसे बात करना चाहते थे, लेकिन एक दिन जब मेरी बेटी का बर्थडे था तो उसी दिन उन्होंने कुछ गिफ्ट तैयार किए, बाहर से चॉकलेट भी लेकर आए और साथ में एक फूल भी ले लिया और कहा कि मैं अपनी पोती को गिफ्ट दूंगा क्योंकि ऊपर वाले ने मेरी पोती को मेरे पास भेज दिया है। इसके बाद उस दिन आपको वो गिफ्ट देने के लिए गए, लेकिन आपने उन्हें धमका दिया और धमकाने के बाद ये बात मुझ तक तो पहुंच गई थी कि आपके ससुर जी ने ऐसा किया है, लेकिन मैंने आपसे कुछ भी कहना उचित नहीं समझा क्योंकि आपकी जगह अगर मैं भी होती तो मैं भी यही करती। इसके बाद यहां पर जो महक होती है उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और वह फूट फूट कर रोने लगती है। तभी यहां पर जो महिला होती है एकदम से उसे अपने गले से लगाती है और कहती है कि बेटी रो मत, अगर तुम रोती हो तो हमें लगता है कि हमारी जो बेटी निशा है वह रो रही है और तुम अगर रोगी तो मुझे भी रोना आ जाएगा, तो प्लीज तुम बिल्कुल भी मत रो। अब इस बात को सुनकर महक अपने आप को संभालती है और कहने लगती है कि आंटी फिलहाल वो कहां है, मैंने उनके साथ बहुत गलत किया है और मुझे उनसे माफी मांगनी है। अब इस बात को सुनकर यहां पर जो महिला होती है वो कहती है कि बेटी वो तो हॉस्पिटल में है। तभी यहां पर जब हॉस्पिटल का नाम महक सुनती है तो पूछने लगती है कि हॉस्पिटल में क्यों है, तो उसके बाद वो बताती है कि जब तुमने उन्हें धमका दिया था तो वह कांपते हुए घर के अंदर आए थे और उसके बाद उन्हें अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी और वह सोच रहे थे कि मैंने बहुत गलत किया है। इसके बाद उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, लेकिन हम लोगों ने इस पर ज्यादा गौर नहीं दी क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाया करता था। लेकिन जब वो काफी देर तक कमरे से बाहर नहीं निकलते हैं तो उसके बाद हम लोग दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन अंदर से वो कोई जवाब नहीं देते हैं। उसके बाद जब हमने दरवाजे को तोड़ा तो तोड़ने के बाद पता चला कि उन्होंने अपने आप को इस दुनिया से विदा करने की कोशिश की है। उसके बाद हम लोगों ने सीधा उसे हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया और वो फिलहाल अभी तक बेहोश है, अभी तक उन्हें होश नहीं आया है। अब इस बात को सुनकर महक को और भी ज्यादा पछतावा होता है और वो कहने लगती है कि आंटी क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ, आज मेरी छुट्टी भी है और मैं उनको देखना चाहती हूँ। इसके बाद जो वह महिला होती है वो कहती है कि ठीक है बेटा, अगर तुम उसे देखना चाहती हो तो फलाने हॉस्पिटल में मिल जाएंगे आपको, वहां पर जाकर पता कर लेना कि मदन सिंह कौन से बिस्तर पर हैं। मुझे तो यहाँ पर घर पर काम है और मेरे जो पति हैं वो ड्यूटी करने के लिए गए हैं क्योंकि घर को भी तो चलाना है और अगर हम लोग ऐसे घर पर बैठे रहे तो काम नहीं चलेगा। अगर तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो थोड़ी देर में घर का काम कर लेती हूँ और उसके बाद मैं भी चलूंगी। लेकिन यहाँ पर महक से रुका नहीं जाता है, वह कहती है कि आंटी आप आते रहना और मुझे जाकर उन्हें देखना है क्योंकि मैंने बहुत ही गलत किया है और मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। उसके बाद जो महक होती है वो भागी दौड़ी उसी हॉस्पिटल पर जाती है जिसके बारे में उस महिला ने उसे बताया था और वहां पर जाकर जब वह पता करती है कि कौन से वार्ड में है मदन सिंह जी, तो उसके बाद उसे पता चल जाता है कि वो फलाने वार्ड में है। तो यहाँ पर जो महक होती है वो सीधा वहां पर जाती है तो वहां पर मदन सिंह जी पूरी तरह से बेहोश पड़े हुए थे और उसके बाद जो महक होती है उन्हें देखते अपनी आंखों में आंसू ले आती है क्योंकि वो उनको बहुत ज्यादा गलत समझ रही थी, लेकिन इन्होंने तो उसे अपनी बेटी ही समझा था। इसके बाद यहाँ पर जो महक होती है उनके पास आती है और पास आकर कहने लगती है कि दादाजी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मुझे माफ कर दो, एक बार आप होश में आ जाओ और मैं आपके गले लगकर रोना चाहती हूँ। इस बात को सुनते जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है वह अपनी आंखें खोल लेता है क्योंकि रात के समय में उसे होश आ गया था और यहाँ पर जो डॉक्टर साहब होते हैं वो उनके पास अभी अटेंड नहीं था, तो इसी वजह से उन्होंने किसी को नहीं बताया था। उसके बाद वह आंखें खोल लेता है और आंखें खोलने के बाद कहता है कि बेटी कोई बात नहीं, शायद मुझे तरीका नहीं आता था लेकिन मेरा गलत मतलब नहीं था। इसके बाद यहाँ पर जो महक होती है झट से उस बुजुर्ग व्यक्ति को गले लगाती है और कहती है कि दादाजी आप ठीक हो गए। तो यहाँ पर वो कहता है कि हाँ बेटी मैं ठीक हो गया और तुम सुनाओ तुम कैसी हो। और उसके
उसके बाद जो महक होती है वो कहने लगती है कि दादाजी मुझे माफ कर दो, मैं आपको बहुत ज्यादा गलत समझ रही थी। इसके बाद यहाँ पर बुजुर्ग व्यक्ति उसके सर पर हाथ फेरता है और आंखों में आंसू लेकर कहता है कि कोई बात नहीं बेटी, मेरा तरीका ही गलत था और इसी वजह से सब कुछ हो गया। इतनी देर में यहाँ पर वह महिला भी आ जाती है और जैसे वह महिला अपने ससुर जी को होश में देखती है तो उसके बाद उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और यहाँ पर जो महक होती है वह उनके पास ही बैठकर उन्हें अच्छी तरह से उनसे बातें कर रही थी और यह सब कुछ देखकर पूरी तरह से वह भी भावुक हो जाती है। इसके कुछ दिनों बाद बुजुर्ग दादाजी को यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया जाता है और इसके बाद महक कह देती है कि दादाजी अगर आपको कभी भी मुझसे मिलना हो तो आप बेशक से मेरे घर तक आ सकते हो और वहां पर आपका मोस्ट वेलकम होगा। इसके बाद जो बुजुर्ग व्यक्ति मदन सिंह होता है वो बार बार उससे मिलने के लिए उसके घर पर जाया करता और यहाँ पर वो लोग आज तक भी खुशियों के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। महक ने अपने माता पिता को उस बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में बताया और वह अपने साथ लेकर उसे अपने उस घर में भी गई थी जहां पर वह पली बड़ी थी और माता पिता भी इस कोइंसिडेंट को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि सच में उनकी बेटी जो निशा थी वो महक की शकल किसी दिखाई दे रही थी। इसके कुछ दिनों बाद जब महक की शादी होती है तो शादी के समय में यहाँ पर महक दादाजी और उसके पूरे परिवार को निमंत्रण देती है। जब तक वो लोग नहीं आते हैं महक की निगाहें उन्हीं को ढूंढती रहती हैं, लेकिन जैसे उनका आगमन हो जाता है तो उसके बाद महक एकदम से खुश हो जाती है और उन्हें गले लपेटकर उनका अच्छी तरह से अनुवादन करती है। यहाँ पर वो लोग भी जो उसके माता पिता होते हैं उस लड़की निशा के, वह लोग भी महक को अपनी ही बेटी समझा करते हैं और उसकी शादी में थोड़ा बहुत पैसा भी खर्च करते हैं क्योंकि उनकी भी इच्छा थी कि वह अपनी बेटी की शादी में पैसा खर्च करें क्योंकि उनके और कोई संतान नहीं है, केवल वही बेटी थी और इसी वजह से वो उसकी शादी में थोड़ा बहुत पैसा खर्च कर देते हैं। महक भी शादी के बाद भी उन लोगों के घर तक आया जाया करती है और वो लोग खुशियों के साथ इसी तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।